ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं जिसमें आवाज नहीं है, तकनीकी खामी की वजह से आवाज रिकॉर्ड नहीं हो पाई, लेकिन वीडियो आपके सामने है जिसमें डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा राजस्थान के डिप्टी सीएम हैं जो आए थे अलवर जिले के मालाखेड़ा तहसील में स्थित सुमेल गांव में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में। काफी मशक्कत के बाद जब मैं उनके पास पहुंचा और मैंने उनसे तमाम वो सवाल पूछे कि क्या बाबा साहब की प्रतिमा जिस तरह से गांव-गांव ढाणी में लगातार लग रही है, बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन दलित वंचित समाज जिसके सबसे बड़े रहनुमा बाबा साहब के विचार और उन विचारों की क्या ताकत जमीन पर नजर आ रही है? क्या दलित वंचित समाज की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, उनकी जमीनों पर कब्जा हो रहा है और साथ ही दलित दुल्हों को घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जा रहा, उनकी बारात निकासी में पुलिस का पहरा होता है। कैसे समाज में हम सौहार्द समानता ला पाएंगे? आप डिप्टी सीएम हैं, हम पहले की सरकारों पर निशाना साधते थे, लेकिन आज भी मौजूद ये तमाम समस्या और सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में बाबा साहब की प्रतिमा लगाना कितना प्रासंगिक होगा? क्या ये तमाम प्रतिमाएं लगाना कहीं बेमानी तो नहीं है? उन्होंने अपने जवाब में डिप्लोमेटिक अंदाज में जवाब दिया, लेकिन फिर मैंने उनसे तीखे सवाल पूछे कि क्या बाबा साहब की प्रतिमा जिस तरह से लग रही है ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक एजेंडा भर तो नहीं रह जाएगा, जिससे कि आप सिर्फ दलित वंचित समाज के भोले भाली जनता को गुमराह तो नहीं हो रही? क्योंकि उनके सवाल बहुत मौजू हैं, उनकी जमीनों पर कब्जा हो रहा है, उनकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारी अधिकारी वो भी सुरक्षित नहीं हैं और साथ ही उन पर लगातार हमला हो रहा है। ये तमाम सवाल आज के दौर में प्रासंगिक हैं। क्या बाबा साहब की प्रतिमा लगाना मौजूदा दौर के अंदर क्या सही होगा, या हम अपने समाज को सामाजिक और राजनीतिक तौर पर जागरूक क्यों नहीं कर रहे? ये सवाल जब मैंने उनसे पूछा और एक तकरीबन 3-3.5 मिनट की मैंने उनसे बात की और मेरे आसपास कई बीजेपी के कार्यकर्ता और साथ ही आयोजक समिति के भी कार्यकर्ता थे। उन्होंने जब देखा कि मैंने उनसे कई तीखे सवाल पूछे हैं तो उसके बाद में तमाम लोगों ने तालियां बजाई और उन्होंने कहा कि हम वो बातें नहीं पूछ सकते और कई सवाल नहीं उठा सकते जिस अंदाज से आपने बेबाकी से और बहादुरी से डिप्टी सीएम से सवाल पूछे हैं, वो वाकई सही मायने में समाज को जागरूक करने के लिए हैं। और ऐसे में अगर पत्रकारिता का धर्म मैं नहीं उठाऊं, नहीं निभा पाऊं, तो मुझे लगता है कि पत्रकारिता करना बेमानी होगा। अब सवाल ये उठता है कि सरकार इन सवालों का जवाब कैसे देती है और कैसे समस्याओं को हल करती है।